एक गांव में एक मछुआरा रहता था। वो हर रोज समंदर में जाके मछली पकड़ के फिर उन्हें बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन वो समंदर में जाकर मछली पकड़ रहा था। उसने जाल फेंका और जब जाल खींचने लगा तो उसे वो भारी लगा। उसने पूरा जोर लगाकर जाल को खींचा तो उसे जाल में एक जलकन्या दिखाई दी। उसके पूरे शरीर पर घाव थे। उसे देख दयावान अचरज में पड़ा और उसे बहुत दुख भी हुआ। हे जलकन्या, क्षमा करना, मैंने जानबूझ के तुम्हें इस जाल में नहीं फंसाया है। तुम गलती से इस जाल में फंस गई हो। मैं अभी तुम्हारा इलाज करता हूँ और तुम्हें समुद्र में वापस भेजता हूँ। नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं जलदेव के शाप के कारण अपनी सारी शक्तियाँ खोकर समुद्र में शार्क मछली के हाथों फंस गई हूँ। अगर तुम मुझे वापस समुद्र में भेजोगे तो शार्क मछली मुझे मार डालेगी और बिना शक्ति के मैं अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती। ओह, तो अब मैं क्या करूँ? तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे आश्रय दो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। दयावान को जलकन्या की बात ठीक लगी। वो उसे लेकर अपने घर आया, उसका इलाज किया और अपने घर के पास वाले तालाब में उसे छोड़ दिया। अब दयावान उसे रोज ताजे फल और खाना खिलाने लगा। धीरे धीरे जलकन्या के घाव भर गए और वो ठीक हो गई। एक दिन उस गांव में मुंगेरी लाल नाम का एक जादूगर आया। वो बंदर, भालू, हाथी आदि जानवरों को बंदी बनाकर उनसे अलग अलग करतब करवाता था और लोगों का मनोरंजन करता था। लोग खुश होकर उसे पैसे देते थे और इस प्रकार से मुंगेरी लाल अपना गुजर बसर चलाता था। अब मुंगेरी लाल खड़गपुर में अपना प्रदर्शन करने लगा। कुत्ते से साइकिल चलाई, बंदर से गुलाटी लगवाई और लोगों का मनोरंजन किया। इस तरह अपना प्रदर्शन खत्म होते ही अपना काबिला और सामान लेके मुंगेरी लाल दूसरे गांव जाने लगा। रास्ते में उसे प्यास लगी, इसलिए वो दयावान के खेत के पास गया। वहां उसने तालाब में तैरने वाली जलकन्या को देखा और वो हक्का बक्का रह गया। तभी दयावान वहां आया और जलकन्या के साथ बात करने लगा। ये देख जादूगर मुंगेरी लाल का शातिर दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। ओह, ये जलकन्या तो बड़ी काम की चीज है मेरे लिए। मैंने तो अब तक सिर्फ कहानियों में ही सुना था कि कन्याएं होती है, लेकिन आज पहली बार देख भी रहा हूँ। शायद दुनिया में किसी ने जलकन्या को देखा नहीं होगा। अगर मैं इस जलकन्या को चुरा लूं और इसका प्रदर्शन करूं तो लोग पागलों की तरह टूट पड़ेंगे और पैसों की बारिश होगी तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। दयावान के वहां से निकलने के बाद मुंगेरी लाल तालाब के पास पहुंचा और जलकन्या को पुकारने लगा। हे जलपरी, कहाँ हो तुम? आ जाओ, मैं तुम्हारा पालन करूंगा, तुम्हें प्यार दूंगा। मेरी जान, जल्द आ जाओ। जादूगर मुंगेरी लाल की आवाज सुनकर जलकन्या पानी से बाहर आई। उसने तुरंत जाल फेंक कर जलकन्या को बंदी बनाया। फिर वो उसे अपने गोडाउन में ले गया। वहाँ एक कांच के बक्से में उसे रखकर वो बक्सा पानी से भर दिया। फिर उस बक्से को अपनी गाड़ी पे लाद कर उस गांव से निकल गया। जब दयावान वापस तालाब के पास आया तो वह जलकन्या को ना देखकर चिंतित हो गया। हो, ये जलकन्या कहाँ गई? कहीं मुझसे नाराज होकर चली तो नहीं गई? दूसरी ओर मुंगेरी लाल गांव गांव घूमकर जलकन्या का प्रदर्शन करके अच्छे खासे पैसे कमाने लगा। जलकन्या को देखने के लिए भीड़ होने लगी। राज्य के राजा रानी भी जलकन्या को देखने आए। मुंगेरी लाल ने जलकन्या के कांच के बक्से से कपड़ा हटाया। देखिए देखिए, कुदरत का अनोखा करिश्मा देखिए। ना कभी किसी ने सुना होगा, ना पहले कभी देखा होगा। जलपरी को देखते ही लोग हक्का बक्का रह गए और खुशी से तालियां बजाने लगे। जादूगर मुंगेरी लाल बहुत पैसे कमाने लगा। जलकन्या ने अपनी आजादी के लिए उसे बहुत बार मिन्नतें की, लेकिन मुंगेरी लाल उसे अनदेखा करता रहा। एक दिन मुंगेरी लाल के दिमाग में विचार आया, अगर मैं इस जलकन्या का प्रदर्शन किसी और राज्य में करूं तो मुझे और ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ, ये सोचकर मुंगेरी लाल जलपरी के बक्से को एक नाव में डाल के दूसरे देश में जा रहा था। तभी समंदर में बड़ा तूफान आया और मुंगेरी लाल की कश्ती पानी में डूबने लगी। ये सब देखकर मुंगेरी लाल डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। आखिर उसकी कश्ती पानी में डूब ही गई। तब जलकन्या का कांच का बक्सा समुंदर के एक बड़े पत्थर पे जाके गिरा और टूट गया। जलकन्या आजाद हो गई। वो तैरती हुई ऊपर की तरफ आने लगी। तभी उसने डूबते हुए मुंगेरी लाल को देखा और तुरंत वहां पहुंचकर उसे बड़े परिश्रम से पानी से बाहर खींच लाई। जब मुंगेरी लाल को होश आया तब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने जलकन्या से माफी मांगी। हे जलकन्या, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मुंगेरी लाल तुरंत जलकन्या को दयावान के पास ले गया। दयावान,
मैंने तुम्हारी जलकन्या को चुराया था, मुझे माफ कर दो। और ये सारे पैसे जो जलकन्या का प्रदर्शन करके मुझे मिले थे, ये भी तुम रख लो। जादूगर मुंगेरी लाल वहाँ से चला गया। जलकन्या कुछ और दिनों के लिए दयावान के तालाब में खुशी से रही। कुछ दिन बाद उसे उसकी सारी शक्तियाँ वापस मिल गई। उसने दयावान को बहुत सारा धन, सोना, चांदी आदि दिया और वापस अपने समुंदर के देश चली गई। लाइक, शेयर